Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे which is Basic Computer Organization and Design. इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं इंस्ट्रक्शन कोड्स, कंप्यूटर रजिस्टर्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, टाइमिंग एंड कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, machine reference instructions, input, output and interrupt, complete computer description, design of basic computer and about design of accumulator unit. तो हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शन कोड्स से. इंस्ट्रक्शन कोड्स से पहले प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं. A program is a set of instructions that specify the operations, operands, and the sequence by which processing has to occur. Operations like addition, subtraction, multiplication, etc. Operand, register operand भी हो सकता है, and memory operand भी हो सकता है, and the sequence by which processing occur means instruction की जो sequence है वो हम लिखेंगे रिजल्ट लाने के लिए. कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन. सो आफ्टर प्रोग्राम बनता है कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस. सो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज अ बाइनरी कोड दैट स्पेसिफाइज अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस फॉर द कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करना है एंड एडिशन को परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक ऑपरेशंस चाहिए, बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि मेमोरी से डेटा फेच करना, फिर रजिस्टर में स्टोर करना, फिर एडिशन परफॉर्म करना, देन जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करना. सो ऐसे ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं बेस्ड ऑन दिस बाइनरी कोड एंड दैट इज इंस्ट्रक्शन. The computer reads each instruction from memory and places it into a control register. कंप्यूटर मेमोरी में से हर एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से रीड करता है एंड उसको कंट्रोल रजिस्टर में प्लेस करता है. सो द कंट्रोल देन interprets the binary code of the instruction and proceeds to execute it by issuing the sequence of micro operations. मीन्स कंट्रोल रजिस्टर उस टाइम मेमोरी रजिस्टर में से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा. सो बाइनरी कोड स्पेसिफाई होगा, राइट? इंस्ट्रक्शन फैच करेगा, दैट मीन्स उसको कोई बाइनरी कोड मिलेगा. बाइनरी कोड स्पेसिफाई होगा तो उस बाइनरी कोड को पहले डिकोड किया जाएगा एंड उसके बेस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा. एंड जो माइक्रो ऑपरेशन करने जा रहा है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद. So let's see about the instruction codes. Instruction code. An instruction code is a group of bits that instruct the computer to perform a specific operation. So हम कह सकते हैं कि खुद एक इंस्ट्रक्शन है. इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? वो खुद ही एक इंस्ट्रक्शन देता है. It is a group of bits from in a form of a binary. For example, add 1547 means 457 जो इंस्ट्रक्शन ये क्या है 1457 है, ये इंस्ट्रक्शन में ही है, राइट? सो आउट ऑफ दिस add 1547 है, ठीक है, ये डेटा एड्रेस है और ये ऐड है, ये क्या है? एक ऑपरेशन कोड है, राइट? सो ऑपरेशन कोड और अपकोड. The operation code of an instruction is a group of bits that define such operations as add, subtract, multiply, shift and complement. So here add is an operation code and 1547 is an address of the operand in memory. So this operation code is designated by with unique binary codes जो
चेंज नहीं हो सकते, वो कंप्यूटर में डिजाइनिंग के टाइप फिक्स होते हैं, राइट, वो बदल नहीं सकते हम। सो ये कोड डिसाइड करते हैं कि ऐड ऑपरेशन होगा और मल्टीप्लाई ऑपरेशन होगा या फिर शिफ्ट ऑपरेशन होगा या फिर कोई दूसरा ऑपरेशन होगा। सो इसको अपकोड नाम दिया गया है, राइट। The number of bits required for the operation code of an instruction depends on the total number of operations available in the computer. For example, कंप्यूटर में हमारे पास 16 ऑपरेशंस है, दैट मीन्स कंप्यूटर में 16 अपकोड अवेलेबल है। सो अपकोड की बिट्स होगी 4, क्योंकि 16 मीन्स 2⁴ is 16, right? So number of bits are allocated to opcode is 4. And operation code must follow this relation. That is, it should be at least n bits for a given 2⁴ operation, or it can be less than also, because they define some distinct operations. मतलब n bits होनी चाहिए for 2⁴ operation के लिए. So स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, आगे हमने जो देखा ये सब था प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन के कोड के बारे में। सो अब देखते हैं कि ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कंप्यूटर की जनरल डिजाइन है। हम यहाँ पे कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो the simplest way to organize a computer is to have one processor register AC and an instruction code format with two parts. The first part specifies the operation code and is to be performed, and second specifies an address operand. जैसे मैंने बताया कि ये अपकोड होगा और ये ऑपरेंड पार्ट होता है, राइट। सो ये ऑपरेशन कोड, अपकोड मीन्स ऑपरेशन कोड जिसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड सेकंड पार्ट इज एड्रेस मीन्स दैट इज ऑपरेंड. So the memory address tells the control where to find the operand in memory. So this operand is read from memory and used as a data to be operated on together with the data stored in the processor register. इस ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? So यहाँ पे हमने देखा है कि ये एक जनरल डिजाइन है, राइट, कंप्यूटर की। सो मेमोरी साइज यहाँ पे कितनी है? 4096 क्रॉस 16 मीन्स मेमोरी कंटेन्स 4096 वर्ड्स ऑफ 16 बिट्स. सो ये जो मेमोरी है वो लॉजिकली डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स में, बट हमारे सिस्टम में दो पार्ट्स कंसीडर करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज फॉर इंस्ट्रक्शन मीन्स प्रोग्राम, एंड सेकंड पार्ट इज फॉर द ऑपरेंड जहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं. सो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो 16 बिट्स का है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेमोरी वर्ड साइज 16 बिट्स की है, राइट. सो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट 16 बिट इंस्ट्रक्शन साइज. इसके साथ हमें एक और रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी जो है प्रोसेसर रजिस्टर. बिकॉज हम बेसिक कंप्यूटर की डिजाइन कर रहे हैं, सो वी रिक्वायर्ड प्रोसेसर रजिस्टर जो है AC accumulator, which accumulates the result or which accumulates the operand or data fetched from the memory. इंस्ट्रक्शन की कोई फॉर्मेट होगी, राइट, कोई तो फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन की होगी. सो ये फॉर्मेट है 16 बिट की, राइट. सो ये 16 बिट्स दो पार्ट में डिवाइड हो गए. सो फर्स्ट पार्ट इज ऑफ 0 to 11 बिट्स, that is address, and बचा हुआ पार्ट है which is of 12 to 15 bits जो है अपकोड. सो 12 बिट्स जो है 0 to 11, that means 12 बिट्स जो है वो अलग कटेड है एड्रेस को, राइट, एंड बाकी की जो 4 बिट्स है 12 to 15 वो अलोकेटेड है अपकोड को. सो एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि एड्रेस को क्यों 12 बिट्स अलोकेट की है? क्योंकि मेमोरी में टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड्स है 4096. सो ये हुआ 2⁻²12. 4096 इज इक्वल टू 2⁻²12.
सो हर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने के लिए हमको कितनी बिट्स चाहिए? 12 बिट्स चाहिए. 0 to 11, that means 12 बिट्स चाहिए. So we can point to 4096 locations of the memory. So 12 bits allocated to the address and 4 bits allocated to the opcode. So इसे बेसिक कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहा जाता है. अब ऑपरेंड के बारे में देखते हैं. ऑपरेंड की साइज कितनी होगी? सो ऑपरेंड की साइज होगी 16 बिट्स की, 0 to 15. यहाँ पे हम कोई डिवीजन नहीं है, राइट. सो ये है स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन इनटू द मेमोरी. सो ऐसे प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होते हैं. मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी, जैसे रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. So instructions are stored in the one section of memory and data is in other. For memory unit, we require 4096 words. So that's why we need 12 bits to specify an address, since 2 raised to 12 is equal to 4096. If we store each instruction code in one 16-bit memory word, we have available 4 bits for operation code to specify one out of 16 possible operations and 12 bits to specify the address of an operand. So to control reads a 16-bit instruction from the program portion of the memory. It uses 12 bits address part for the instruction to read 16-bit operand from the data portion of memory. It then executes the operation specified by the operation code, जैसे मैंने बताया. Now let's see about instruction format of basic computer. So instruction format. So जैसे हमने आगे डिस्कस किया, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिवाइड हो गए दो पार्ट्स, 0 to 11 बिट्स फॉर एड्रेस पार्ट एंड 12 to 14 बिट्स फॉर अपकोड पार्ट. बट ये अपकोड डिवाइड होगा दो पार्ट्स में. 12 to 14 बिट्स आर फॉर अपकोड एंड the 15th bit means 16th one is I bit. I stands for direct indirect. So इसे कंसीडर करते हैं एज अ बाइनरी कोड, राइट, और इंस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ अ बाइनरी कोड, राइट. सो हमको पता नहीं है कि ये क्या परफॉर्म करता है, ये जो बाइनरी कोड है ये क्या परफॉर्म करता है, बट ये टोटल 16 बिट्स है, राइट. सो 0 to 11 है ये एड्रेस है, एंड ये जो 3 बिट्स है ये अपकोड है, एंड ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यहाँ पे, ठीक है, 0. सो ये 16th बिट है जो है आई बिट. सो हम इस आई बिट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. सो ये है हमारा इंस्ट्रक्शन, राइट. कौन सा? ये वाला जो कोड है 001, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, राइट. एंड यहाँ पे ये क्या है? 010, 0010, 10111. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 111, दैट मीन्स 7, राइट. ये 010, दैट मीन्स 5. ये 010, दैट मीन्स 4, राइट. सो ये अपकोड है, राइट. 001 क्या है? अपकोड है. और ये जो उसकी बाकी की बिट्स है ये क्या है? 1457. सो दिस इज अ इंस्ट्रक्शन. सो अब इस आई के बारे में हम डिटेल में देखते हैं. दिस इज एड इंस्ट्रक्शन, एड 457, राइट. 01004, 01015 and 0111. ये सब हमने थियरी देख ली है. So what is direct addressing and what is indirect addressing? So suppose ये मेमोरी है, इसमें इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है. So 0 बिट है, इट इज सेट फॉर आई. यहाँ पे एड है वो अपकोड है, 457 है वो एड्रेस है, एंड ये जो 22 है
ये मेमोरी लोकेशन है। सो 8457 यहाँ पे इस 457 वाले एड्रेस पे यहाँ पे एक ऑपरेंड है, ये एड्रेस है 457, तो इस एड्रेस पे ये 457 लोकेशन पे एक ऑपरेंड है। तो इससे कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। एंड ये ऑपरेंड फेच करेगा एंड ये अक्यूमुलेटर में ऐड होगा एंड जो रिजल्ट है वो वापस से अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, राइट। ये क्या अक्यूमुलेटर क्या करेगा, ये डेटा है जिस ऑपरेंड है उसको फेच करेगा, वापस से अक्यूमुलेटर में स्टोर करेगा। सो नाउ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, राइट। सो इस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में ये यहाँ पे 1 बिट है, दैट इज ith बिट, ठीक है। सो ये यहाँ पे 1 है तो ये मेंशन करता है कि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। अगर यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे क्या है 0 है, दैट मीन्स ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है। अगर यहाँ पे जो फर्स्ट बीट है वो 1 है, दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। एड इज अ कोड 300 है इज द एड्रेस, ये एड्रेस प्रोवाइडेड है यहाँ पे, दैट मीन्स ये एड्रेस है, ठीक है। 300 इस लोकेशन में फिर से एक एड्रेस दिया गया है, वो कौन सा है 1350। तो ये 1350 है, यहाँ पे ऑपरेंड स्टोर किया गया है। अगेन ये क्या है, यहाँ पे एक एड्रेस है, लोकेशन कौन सा है 300 लोकेशन पे फिर एक एड्रेस दिया गया है, मीन्स नया एक लोकेशन है, फिर 1350 है, उस लोकेशन पे ऑपरेंड स्टोर है। सो ये 1350 यहाँ पे स्टोर हुआ है 300 लोकेशन पे, राइट। सो ये जो ऑपरेंड है वो फेच होगा एंड आफ्टर देन ये ऐड होगा अक्यूमुलेटर में। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर होगा वापस से अक्यूमुलेटर। सो ये है मेमोरी का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, राइट। सो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है क्योंकि यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन के साथ जो एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस पे डायरेक्ट ऑपरेंड अवेलेबल है। बट यहाँ पे ये जो एड्रेस है उस एड्रेस में फिर से एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस पे हमको ऑपरेंड मिलेगा। सो दिस इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। So one bit of the instruction code can be used to distinguish between a direct and indirect address. It consists of a 3-bit operation code, a 12-bit address, and an indirect address mode bit designated by I, means 1, right? I है, that means ये ith bit है, वो 1 है, that means it is indirect. So the mode bit is 0 for a direct address and 1 for the indirect address. So direct address instruction is placed at the address 22 in the memory. The ith bit is 0. So the instruction is recognized as a direct address instruction. The opcode specifies an add instruction and the address part is the binary equivalent of 457. The control finds the operand in memory at address 457 and adds it into the content of accumulator. But the instruction in address 35 has mode bit I is equal to 1. That means it is a indirect address instruction. So the address part is the binary equivalent of 300. ये address कौन सा होगा 300 का binary होगा, right? So the control goes to address 300 to find the address of the operand. Address of the operand is in this case is 1350. 300 है, उस लोकेशन पे भी एक हमको एड्रेस मिलेगा 1350, right? So the operand found in the address 1350 is then added to the content of accumulator. So the indirect address instruction needs 2 reference to memory to fetch an operand. डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमको सिर्फ एक ही लोकेशन पे एड्रेस
ऑपरेंड मिल जाता था, बट यहाँ पे हमको 2 एड्रेस चाहिए मेमोरी में से जहां से हम ऑपरेंड को फेच कर सके. So the first reference is needed to read the address of the operand. Second reference is for the operand itself. Means एक जो है रेफरेंस वो ऑपरेंड का एड्रेस लेने के लिए है और दूसरा रेफरेंस है वहां पे खुद ऑपरेंड हमको मिल जाएगा. So the memory word that holds the address of the operand is an indirect address instruction is used as a pointer to an array of data. Thank you.